और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। 1989 अगवा मामले में रूबिया सईद आज जम्मू सीबीआई कोर्ट में पेश होंगी। वो गवाह की हैसियत से अदालत में पेश होंगी। इस केस में पहली बार रूबिया सईद अदालत में पेश होंगी। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो नाज़रीन, आपको बता दें बेहद अहम है ये मामला। 1989 अगवा मामला। रूबिया सईद आज जम्मू की सीबीआई कोर्ट में पेश होंगी। गवाह की हैसियत से वो कोर्ट में आज पेश होंगी। इस केस में पहली बार रूबिया सईद कोर्ट में पेश होंगी। इस केस के मुलजमीन में यासीन मलिक भी हैं। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीधे रुख करेंगे हम जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम मामला रहा है ये, आपसे इसकी तफसीलात चाहेंगे। खासकर आज की जो कार्रवाई है किन मायनों में अहमियत रखती है? जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा हिना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इसमें जो है 8 दिसंबर 1989 में जो रूबिया सईद है, जो तब के जो होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है, वो उनको किडनैप किया गया था। वो होम मिनिस्टर थे, यूनियन होम मिनिस्टर। और उसके बाद केस जो है कुछ देर तक चलता रहा, लेकिन रूबिया सईद ने उस टाइम जो वो मेडिकल स्टूडेंट थी, उनको किडनैप किया गया था। लेकिन उसके बाद जब केस चला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको पट्टी बांधी गई थी और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगी किसी को भी। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई ने केस को लिया है, और सीबीआई कोर्ट जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जी। ये जहां पे सिक्योरिटी आपको दिख रही है, वहां पे सीबीआई कोर्ट में कुछ देर पहले रूबिया सईद आई है। और वो एक विटनेस है इसमें, और अक्यूज भी है। विटनेस इसलिए कि वो उनको किडनैप किया गया था, और अक्यूज इसलिए कि उन्होंने अपने जो बयान है उसको सही तरह से कोर्ट में नहीं दिया था। तो यहाँ पे अब ये केस चल रहा है। सीबीआई के जो एडवोकेट है मोनिका कोहली, एडवोकेट मोनिका कोहली, और उनकी जो टीम है वो सीबीआई की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई की तरफ से है, और दूसरी तरफ जो एडवोकेट अनिल सेठी है, वो रूबिया सईद का केस लड़ रहे हैं। रूबिया सईद इस वक्त तमिलनाडु में रहती है, लेकिन खास इसी केस के लिए वो यहाँ पे आई थी। उनको कहा गया था, सीबीआई ने उनको 18 मई को एक डायरेक्शन दी थी कि वो यहाँ सीबीआई कोर्ट में हाजिर हो इन पर्सन, क्योंकि ये केस इसमें यासीन मलिक अक्यूज्ड है। यासीन मलिक जिस तरह सभी जानते हैं इस वक्त तिहाड़ जेल में है। उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन पे लिया जाता है, उनके साथ उनकी हियरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। और उन्होंने ये भी कहा है, कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा कि उनको भी कोर्ट में वो इन पर्सन रूबिया सईद के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इन पर्सन इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, तो वो हंगर स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई संज्ञान या कोई इस पे बात नहीं की है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो अंदर जो हियरिंग आज है, ये इम्पोर्टेंट है। इस पे देखना पड़ेगा जब हियरिंग होगी इस केस की। और रूबिया सईद आज पहली बार इन पर्सन यहाँ पे आई है, तो इसके बाद क्या कोर्ट डायरेक्शन देता है, नेक्स्ट हियरिंग होगी या किस तरह से आगे केस बढ़ेगा। लेकिन एक सिग्निफिकेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। रूबिया सईद महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की चीफ है, उनकी बहन है, और सबकी नजरें इसी पर लगी है। यासीन मलिक इसमें अक्यूज्ड हैं। जिस तरह से लिबरेशन फ्रंट के जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने उनको किडनैप किया था उस टाइम। तो लीगली भी और पोलिटिकली भी, दोनों एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसका पोलिटिकल इंपैक्ट भी है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बहन है ये, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है। तो लीगली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से लीगली इसको आगे लिया जा सकता है, क्योंकि यासीन मलिक इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको क्या डायरेक्शन दी जाती है। तो हिना, कुल मिला के हम देख सकते हैं कि ये केस आगे बढ़ेगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केस है कई मायनों में। समीर, आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है, और ये भी आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो निकल कर आएंगी उसके बाद क्या कुछ जानकारी आती है, उस पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपसे लेकर अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी समीर भट्ट ने बताया कि रूबिया सईद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जम्मू में पहुंच चुकी हैं, अपना वो वहां पर बयान देने के लिए आज वो वहां पर पेश हो रही हैं। इस वक्त जब हम समीर से बात कर रहे थे तो वो वहां पर पहुंच चुकी हैं, और उसकी बराह रास्त तस्वीर भी हमारे सामने हमारे साथी समीर भट्ट ने पेश की है। लगातार अहम खबर पर नजर बनी हुई है।